कश्मीरी मुजाहिदीन का मोदी को एक के बाद एक सरप्राइज। मोदी का कश्मीर में खून की होली खेलने का मंसूबा फ्लॉप गया। कश्मीरी मुजाहिदीन ने मुस्लिम कत्ले आम का बदला ले लिया। 5 फौजियों की मौत का सोग अभी ठंडा नहीं हुआ था कि एक और कमांडर जहन्नम वासिल कर दिया। अफगानिस्तान के बाद कश्मीर की बारी आ गई। कश्मीरी मुजाहिदीन एक्शन में। नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घेरे में आ गया। चीन ने लद्दाख के रास्ते मुजाहिदीन को कौन से खतरनाक हथियार दिए? अहम तरीन खबर सामने आ गई। कश्मीरी मुजाहिदीन ने मौका देखते ही बड़ा वार कर दिया। मुजाहिदीन इस्लाम मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में आ गए। आसाम, उत्तराखंड और कश्मीर में 70 साला जुल्म का बदला शुरू कर दिया गया। अब कश्मीरियों के नहीं बल्कि भारतीय फौज के खून से होली खेली जाएगी। अब्दुल्ला ने बड़ी वार्निंग जारी कर दी। भारतीय फौज पर लद्दाख के बाद एक और कहर टूट पड़ा। वीडियो में मजीद तफसील से ये भी बताएंगे कि कश्मीर में खाना जंगी का माहौल क्यों बनाया जा रहा है। दोस्तों, कश्मीर में हालात भारतीय फौज के आपे से बाहर होते चले जा रहे हैं और आज गिरने वाली भारतीय फौज की लाशें चीख चीख कर ये बता रही हैं कि उन्होंने 70 साल में जो जुल्म किया है इसका सिला मिलने का वक्त आ गया। दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और जैसे ही तालिबान ने भारतीय रियासत आसाम और उत्तराखंड में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम का मसला उठाया तो उधर कश्मीर में भारतीय फौज ने ऐलान जंग करते हुए एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू करने का ऐलान किया था, जिसके बाद मकबूजा कश्मीर के हालात काबू से बाहर होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, हालात इस समत में जा रहे हैं कि आज से ठीक कुछ रोज बाद भारतीय मीडिया खुद इस बात का एतराफ़ करेगा। भारत को चारों जानिब से घेरा जा चुका है और भारतीय फौज के पास मज़ीद जंग की हिम्मत नहीं है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह भारत का वो रवैया और कार्रवाइयाँ होंगी जिसकी वजह से न सिर्फ कश्मीर आज़ाद होगा बल्कि भारत का वजूद भी खतरे में पड़ चुका है। दोस्तों, कश्मीर में मारे जाने वालों का ताल्लुक तालिबान से है या नहीं, इसकी तफसील में जाने से कबल कश्मीर में भारतीय फौज पर होने वाले खूनी हमले के बारे में आपको बताते हैं और इसके बाद ये बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। दोस्तों, गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जिला पौंछ के इलाके भिम्बर गली के करीब भाटा धोरियान गांव में एक हमले में एक भारतीय अफसर हलाक और जवान हलाक हो गया। दोस्तों, कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकतूल अफसर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर था जो फायरिंग से हलाक हुआ और 2 फौजी इलाके में जख्मी हुए जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम ने जम्मू और पूंछ शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी और उधर भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 9 से ज़ायद बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ इलाकों से 9 से ज़ायद कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में मुख्तलिफ महकमों के सरकारी मुलाजमीन ने अपने मुतालिबात के हक में जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। अलावा अजीज साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत में एक तूफान बरपा है और लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस तूफान को नहीं रोका गया तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान इस इलाके में ये दूसरी मार्का आराई है जिसमें अब तक 2 ऑफिसर और 5 एहलकार हलाक और 2 एहलकार जख्मी हुए हैं। 11 अक्टूबर को ढेरा की गली पूंछ में मुगल रोड के किनारे चमड़ाड़ के घने जंगल में तलाशी ऑपरेशन के दौरान 48 RR की एक तलाशी पार्टी पर अस्करियत पसंदों के एक ग्रुप ने घात लगाकर हमला किया जिसमें एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर दीगर 4 एहलकारों समेत हलाक हुए जबकि एक एहलकार शदीद जख्मी हो गया। इस वाक़े के बाद इस पूरे जंगलाती इलाके और पहाड़ी सिलसिले को घेरे में लेकर वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया जो पिछले 4 रोज से जारी है। पुलिस के मुताबिक जुमेरात को ढेरा की गली से 3 घंटे की मुसाफत पर वाक़या जम्मू पूंछ शाहराह पर मेंढर के भट्टा धोड़ियां जंगल में एक बार फिर ताज़ा तसादम हुआ जिसमें एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और एक एहलकार हलाक जबकि एक एहलकार शदीद जख्मी हुआ। इस वाक़े के बाद जम्मू पूंछ शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। दोस्तों, उधर भारत के मुख्तलिफ इलाकों में सख्त गिर हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों को हरासा करने के वाक़यात में तेजी से इजाफा हुआ है। मुबस्सरीन के मुताबिक अक़लियती बरादरी में खौफ का माहौल है, ताहम सियासी जमातें मफाद के लिए इसे हवा दे रही हैं। भारत के मुतअद्दिद इलाकों में सख्त गिर हिंदू हजूम की जानिब से मुसलमानों पर बिला इश्तियाल हमले, इनके खिलाफ मुजाहरे और कार्रवाइयाँ अब एक मामूल बन चुका है। आए दिन कभी टोपी पहनने की वजह से तो कभी हिंदुओं के मोहल्ले में सब्जी फरोख्त करने या फिर हिंदू कौम परस्ती के नाम पर इनके साथ मारपीट होती रहती है। इस तरह की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं जिससे खौफ के माहौल में
مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ حکومت یا پھر حکام کی جانب سے ایسے واقعات کی مذمت تک نہیں کی جاتی اور نہ ہی اس پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آزاد خیال مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں اکثریتی طبقے کی جانب سے جبری طور پر مسلمانوں سے اپنی رائے منوانے کی ایک نئی رسم چل پڑی ہے، جس سے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بھارت کی زمین تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ اتوار ریاست گجرات کے دارالحکومت احمد آباد میں 2 نوعمر مسلم لڑکوں کو راستے میں روک کر اس قدر مارا پیٹا گیا کہ وہ اب بھی اسپتال میں زیر علاج۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ دونوں نے ٹوپی پہن رکھی تھی اور راستے میں ان کے اسکوٹر سے ایک ہندو فیملی کے اسکوٹر کو دھکا لگ گیا تھا۔ آس پاس کے ہندوؤں نے اتنا مارا کہ وہ اب بھی اسپتال میں موجود۔ تمام شکایتوں کے باوجود ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ایک روز قبل کی بات ہے کہ دلی سے متصل غازی آباد کے ایک مندر کے احاطے میں 10 برس کا مسلم لڑکا غلطی سے پہنچ گیا تھا، جسے پجاریوں نے اس الزام کے ساتھ پولیس کے حوالے کیا کہ وہ مندر میں جاسوسی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالانکہ پولیس نے مندر کی انتظامیہ کے ان الزامات کو بے بنیاد بتایا ہے اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قمسن بچہ اپنے اہل خانہ سے ملنے ایک اسپتال جا رہا تھا اور غلطی سے مندر کے احاطے میں چلا گیا تھا۔ تاہم مندر کی انتظامیہ اپنے الزام پر مصر ہے اور اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ چند روز قبل ہی ایک روایتی گربہ رقص میں مسلم طلبہ کی شمولیت کے خلاف ہندو شدت پسند تنظیم بجرنگ دل نے ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے پولیس نے 4 مسلم طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ حالانکہ جس کالج میں یہ پروگرام تھا یہ اسی کالج کے طالب علم تھے، تاہم ہندوؤں کے ایسے سخت گروپ مسلمانوں کی شمولیت کی مخالفت کرتے رہتے ہیں کہ بنگلہ دیش سے ہندو ہجرت بنگلہ دیش کی طرف سے مستقل ظلم و ستم کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ انہوں نے لکھا، انسانی تحریک اور واقعی ظلم و ستم کی کہانی اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اسلام نے ذکر کیا کہ ہندو ہجرت کا ایک بہت بڑا حصہ 1971 میں بنگلہ دیش کی تشکیل سے قبل ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 1974 کی مردم شماری کے مطابق ملکی اقلیتوں کی آبادی 30% سے کم ہو کر 14.6% ہو گئی ہے کہ بنگلہ دیش سے ہندو ہجرت بنگلہ دیش کی طرف سے مستقل ظلم و ستم کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ انہوں نے لکھا، انسانی تحریک اور واقعی ظلم و ستم کی کہانی اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اسلام نے ذکر کیا کہ ہندو ہجرت کا ایک بہت بڑا حصہ 1971 میں بنگلہ دیش کی تشکیل سے قبل ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 1974 کی مردم شماری کے مطابق ملکی اقلیتوں کی آبادی 30% سے کم ہو کر 14.6% ہو گئی ہے کہ بنگلہ دیش سے ہندو ہجرت بنگلہ دیش کی طرف سے مستقل ظلم و ستم کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ انہوں نے لکھا، انسانی تحریک اور واقعی ظلم و ستم کی کہانی اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اسلام نے ذکر کیا کہ ہندو ہجرت کا ایک بہت بڑا حصہ 1971 میں بنگلہ دیش کی تشکیل سے قبل ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 1974 کی مردم شماری کے مطابق ملکی اقلیتوں کی آبادی 30% سے کم ہو کر 14.6% ہو گئی ہے کہ بنگلہ دیش سے ہندو ہجرت بنگلہ دیش کی طرف سے مستقل ظلم و ستم کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ انہوں نے لکھا، انسانی تحریک اور واقعی ظلم و ستم کی کہانی اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اسلام نے ذکر کیا کہ ہندو ہجرت کا ایک بہت بڑا حصہ 1971 میں بنگلہ دیش کی تشکیل سے قبل ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 1974 کی مردم شماری کے مطابق ملکی اقلیتوں کی آبادی 30% سے کم ہو کر 14.6% ہو گئی ہے